अंकित जर्नलिस्ट की तरह नहीं बल्कि उस 13 साल की मासूम बच्ची की बड़ी बहन बनकर आपसे बात कर रही हूँ। 2 मिनट निकालिए और इस वीडियो को सुनिएगा जरूर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उस दिन उस बच्चे को लगा कि बारिश से बचने के लिए शायद उसको एक सेफ छत मिल गई है, पर उसे क्या पता था कि उस छत के नीचे ही उसकी पूरी जिंदगी का सबसे काला अध्याय लिखा जाने वाला है। हैव यू एवर थॉट, कभी भी सोचने की कोशिश की है कि उस वक्त उस मासूम पर क्या गुजर रही होगी जब उसे लगा होगा कि बारिश से तो बच गई पर इन दरिंदों से कैसे बचे जो जाने पहचाने लोग थे। वो बच्ची घर से शौक के लिए नहीं निकली थी। वो 13 साल की मासूम बच्ची अपनी बीमार माँ का हाथ बटाने गई थी। लोगों के घर काम करके वापस आ रही थी। माँ घर पर अपनी मेडिसिन का शायद इंतजार कर रही होगी, अपनी बच्ची के वापस आने का इंतजार कर रही होगी, और उधर उसकी बेटी के हाथ पैर बांधे जा रहे थे, उसके साथ दरिंदगी की जा रही थी। और फिर मथुरा, जिसे द सिटी ऑफ फेथ कहा जाता है, वहां एक बेटी को सड़क पर चीखना पड़ता है कि मेरे साथ रेप हुआ है। खुद सोचिए एक बार कि एक लड़की के लिए ये शब्द पब्लिक में कहना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, जिसे आमतौर पर हम बात करने में हिचकिचाते हैं, रेप जैसे वर्ड को यूज करने में हिचकिचाते हैं। वो सड़क पर तमाशा नहीं कर रही थी, वो चिल्ला रही थी उस सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए, ताकि उसके ऊपर लोग ध्यान दें, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार उसकी मदद करे। आई डोंट वॉन्ट दीज पिंक पोस्टर्स। हमें ये पिंक पोस्टर्स नहीं चाहिए। मुझे कागजों पर सजा हुआ ये मिशन शक्ति का ढोंग नहीं चाहिए। बीइंग अ वुमेन, आज मैं पूछती हूँ, क्या फायदा है उस हाई कन्विक्शन रेट का जब मेरी बहनें, मेरी दोस्त घर से बाहर निकलने से भी डर रही हैं। सरकारी फाइलें कहती हैं कि यूपी में हजारों केस दर्ज हुए, पर उन फाइलों में उस बच्ची के खोए हुए बचपन और उसके खोए हुए भविष्य की कोई भी कीमत नहीं लिखी है, जो उस दिन उस मकान के नीचे कुचल डाली गई। क्या अभी भी हमें ये सोचकर शांत रहना चाहिए कि हम बाकी राज्यों से बेहतर हैं, या हमारी आबादी ज्यादा है इस वजह से केसेस ज्यादा है? क्या खाली एक बच्ची की चीख भी हमें जगाने के लिए काफी नहीं? मेरी राय बिल्कुल सीधी है। ये एडवर्टीजमेंट्स पर जो लाखों करोड़ों खर्च कर किए जाते हैं, वो बंद करके ग्राउंड सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाए। हमें ये स्क्रिप्टेड बातें अब बिल्कुल नहीं सुननी कि अपराधी भाग गए। हमें ये रियलिटी देखनी है कि लड़कियां अब यूपी भर में किसी भी गली में किसी भी टाइम बेखौफ घूमती नजर आए। आज मुझे डर लग रहा है कि अगर कल मेरी किसी सहेली या बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ तो उसे भी क्या मथुरा की उस लड़की की तरह सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। आज इस वीडियो को शेयर करने के लिए भी बिल्कुल नहीं कहूंगी आपसे, बस इतना जरूर कहूंगी कि आपके घर में भी अगर एक औरत है, यानी कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी माँ, क्योंकि दरिंदे तो कोई एज देखते नहीं है ना, को आपके घर में कोई औरत है तो वापस घर जाकर उनका एक बार चेहरा जरूर देखिएगा, एंड देन आस्क योरसेल्फ कि क्या हम सच में उनके लिए एक सेफ उत्तर प्रदेश दे पाए हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि यहाँ पर गलती किसकी है, यहाँ पर सरकार की कितनी गलती है और